देखिए, बड़ी निराशाजनक बात है कि इतने दिन के बाद भी ये मसला हल नहीं हो पाया। और मसला तब हल हो पाएगा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी जिद छोड़ेगी। जो बेसिक बात है कि सारे देश में एक ओपिनियन इन तीनों कानूनों के खिलाफ बन चुका। जिस तरीके से ये कानून बनाए गए, जिस जल्दबाजी में बनाए गए, इसके ऊपर देश को बहुत बड़ा इतराज है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहती है तो पहले उसके लिए माहौल बनाना चाहिए। माहौल तब बनेगा जब ये तीनों बिल रोक दिए जाते हैं। तो पहले भी कितनी मीटिंग हुई, वही पर बात आके अटक जाती है कि ये हम आपको प्रपोजल देते हैं, ये कर लो। ये चीज़ें किसान यूनियन मानने को तैयार नहीं है। अब देश की सरकार को सोचना होता है, वो जिद नहीं करती। पहले तो ये बताओ ना कि अगर ये इमीडिएटली लागू ना हो तो क्या नुकसान है? कोई है? कोई जल्दबाजी किस बात की कर रही है? डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मान लेना चाहिए कि ये दोनों में आपस में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। तो पहले भरोसा कायम करो। मैंने पहले भी बोला था ना कि वो अपना खाना लेके आते हैं, तो आपके वहाँ बैठ के खाते हैं, आप तो उनको खाना भी नहीं खिला पाए, इतना भी नहीं मना पाए कि हमारे पास तो बैठो, हमारा खाना तो खाओ। तो जब यहाँ तक बेभरोसगी है आपस में, तो बात नहीं बनेगी। तो गवर्नमेंट की जिद क्या है? मान लीजिए कि आज तीनों बिल रोक दिए जाते हैं, हेल्ड एंड बेस कर दिए जाते हैं, तो क्या आसमान नीचे गिर जाएगा? उसी टाइम शांति हो जाएगी। उनको भी भरोसा आएगा कि एटलीस्ट गवर्नमेंट ने रोक दिया। फिर जब सार्थक माहौल होगा उसमें बातचीत कर लेना, जो भी दोनों का बैठक में सोल्यूशन निकलेगा उसको लागू कर लेना। लेकिन ये बात जो है कि हमने बढ़ा दिए हैं, हम वापस नहीं लेंगे, ये कभी भी गवर्नमेंट्स ऐसे नहीं काम करती। बहुत बार गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ता है। जब इतने बड़े लेवल के ऊपर लाखों के लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा काम आपने किया था। ये मानने को तैयार नहीं है कि हमसे गलतियां हुई हैं। जिस तरीके से बिल पास किए गए वो तरीका अनडेमोक्रेटिक था, ये मानने को तैयार नहीं है। इसलिए अब भी मैं कहता हूं कि इनके ऊपर काम रोक दो, इनको अब वापस ले लो, बैठ के आराम से बात करो, चाहे 6 महीने लगे। तो कम से कम किसान घर तो जा पाए। ठंड में बैठे हैं, इतनी मौतें हो चुकी हैं, इतना और नुकसान हो रहा है, बाकी पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी निभाए, जिद में ना आए, उनकी बात मान लो, बाद में बैठ के आराम से जो समझौता हो जाएगा तो लागू कर दें। तो सर, दिन में हमने देखा कि एक ड्राफ्ट भेजा गया सरकार की तरफ से किसानों की जितनी भी जत्थेबंदियां वहाँ बैठी हैं उनको कंसीडर करने के लिए। उसमें तमाम तरह की बातें लिखी हुई थी कि एमएसपी को हम रिटर्न इंश्योरेंस देंगे किसानों को और तमाम तरह की। तो वो क्या काफ़ी नहीं है किसानों के लिए? देखो, इंश्योरेंस से किसान नहीं मानते। एमएसपी की इंश्योरेंस पहले हमें भी लिखकर इन्होंने दी थी। हमने सभी, यही यूनियन है, हमने उनके सामने रखी थी। जब उन्होंने नहीं प्रवान की तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्वे किया था। इसलिए हमने कहा था कि बिल को पास मत करो, कि अभी इसके ऊपर सहमति नहीं है, तो इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दो, तो सबकी राय लेकर फिर बनाना। तो वहीं पे आके इतने महीने बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठी है। वो चाहते हैं कि कानून बने। एमएसपी का एक परमानेंट एक सोल्यूशन ये चाहती है, सभी जो उनके लीडर्स हैं, कि एक कानून बने। एमएसपी उनका राइट है, ये किसान का जो है बेसिक एक राइट बनाना चाहिए। तो या तो उसके लिए कानून बना दें, फिर बात खत्म होगी। इंश्योरेंस में तो पहले को मानने को तैयार नहीं है। सर, वही दूसरी तरफ अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, राहुल गांधी हों और सीताराम येचुरी हों, तमाम लीडर आज राष्ट्रपति से मिले, उन्हें अवगत कराया कि किसान किस तरीके से ठंड में बैठा हुआ है। इसको जो टसल है इंडियन गवर्नमेंट और किसानों के बीच में जल्द खत्म होनी चाहिए। और जिस तरीके से बिल पास किए गए वो भी अनडेमोक्रेटिक तरीके से किए गए, बिना डिस्कशन के किए गए। तो लगता है कि राष्ट्रपति की तरफ से इंटरफेयर होगा और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। चलो, राहुल गांधी जी गए हैं, जब बाकी पार्टियां गई हैं, मैं उस पर नहीं कहना चाहता, उनका राइट है। लेकिन यही जिम्मेवारी वो लोकसभा में और राज्यसभा में निभाते तो ये मुसीबत ही न खड़ी होती। लेकिन तब तो वो चुप थे, क्योंकि उनके अपने 2019 के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि एपीएमसी एक्ट को रिपील करेंगे। तो ये दोगलापन जो है ना पार्टियों का, यही समस्या खराब कर रहा है। इसलिए किसानों का किसी के ऊपर भरोसा नहीं बैठ रहा, क्योंकि पंजाब में 2017 में ये सारा कुछ पास किया हुआ है अमरिंदर सिंह की सरकार में। तो इसलिए ये बहुत सी बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, जिसका जवाब जो है ना राहुल गांधी दे पाए, ना उनकी पार्टी दे पाई। मैनिफेस्टो तो उनका आज तक रिकॉर्ड पे है,
जो 2017 में पंजाब में उनकी सरकार ने किया वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है। उनके चीफ मिनिस्टर जो थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी उस टाइम कमलनाथ जी भी चीफ मिनिस्टर थे, दोनों हाई पावर्ड कमेटी के मेंबर थे बतौर सीएम। तो ये तब क्यों नहीं को बोला? जब राज्यसभा में थी तो इतने 33 एमपी गैर हाजिर क्यों रहे? इसलिए जाएं राष्ट्रपति जी के पास, उनका हक है, लेकिन ये ऐसी बातें हैं कि जो बहुत से शंके खड़े करती हैं उनकी नीयत के ऊपर। तो सर, राष्ट्रपति से अगर इस तरह की रिक्वेस्ट की गई है तो लगता है राष्ट्रपति इंटरफेयर करें इस चीज़ में, जैसे किसान जल्दी से जल्दी सॉल्व हो और अपने घर जा सकें? नहीं, देखो, हमने तो पहले हमने भी राष्ट्रपति के पास जाके, हमारे अध्यक्ष तो जिस दिन ये पास किए गए थे जबरदस्ती राज्यसभा में, तो हमारे अध्यक्ष तो उसी दिन जाके राष्ट्रपति जी को लिख के दे के आए थे कि इनके आप असेंट मत दो, परवानगी मत दो। तो जब उसके बाद भी उन्होंने परवानगी दे दी, वो उनका अपना अधिकार है राष्ट्रपति जी का। लेकिन दैट वाज द बेस्ट टाइम जब हमने अपील की थी, हमारे अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल जी गए थे कि ये बिल गलत तरीके से पास हुए हैं, अनडेमोक्रेटिक तरीके से पास हुए हैं, इससे देश में किसानी में निराशा फैलेगी, तो इसको आप रोक दो। तो नहीं रुका। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।